हमको तो शर्म आती है। 30 बार मुख्यमंत्री रहा हुआ। एक छोटा सा एक छोटी सी घटना बताता हूँ आपको। मंडोर के पीछे पीर वो है, कोई दरगाह है, वहाँ पे एक ही बार में 50 करोड़ रुपए दे दिया। वट ले अरे ये क्या, कहाँ की राजनीति है? सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति। लाखों रुपए करोड़ों रुपए दे दिए और मंदिरों से तो पैसे लेते हैं, सेंटर में भेज दे, राज्यों में भेज देते हैं। ये पैसे जाते कहाँ है? सब पैसे मस्जिदों में जाते हैं और कहाँ जाते हैं? हिंदुओं का त्योहार होता है जब 10 बजे के बाद बंद कर देते हैं, और मुसलमानों का त्योहार होता है जब गाड़ियां भर भर के जाती है और रात को 1-1, 2-2 बजे तक मार्केट खुला रहता है। और हमारे होली दीपावली आती है 10 बजे मार्केट गाड़ियां लाके बंद कर देते हैं। अच्छा, तो ये तो अशोक गहलोत की नादासानी है ना। हिंदुओं के साथ यानी दोगला व्यवहार राजस्थान में। दोगला करता है, क्यों करता है? तेरे को वोट हिंदू भी देता है, मोमडन भी देता है, दोनों का क्यों नहीं रखता है? तू एक का क्यों करता है ये चीजें? पर राहुल गांधी तो कहते हैं कि बीजेपी वालों ने नफरत फैला दी, हम तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। कैसे बीजेपी वाला? तुमने खुद ने फैलाई है। बीजेपी वाला क्यों फैलाएंगे? वो घर घर जाते हैं क्या बोलने के लिए? आपका जो व्यवहार कह रहा है वो बता रहे ना सारे कि आप किसके साथ क्या करते हो। ईद होती है रात को 1-1, 2-2 बजे तक हमारे घंटा घर बन जाता है, सरदारपुरा भी। अच्छा, और होली दीपावली आती है 10 बजे ना 9:30, 10 बजे पुलिस की गाड़ी आती है, दुकानें बंद करो, दुकानें बंद करो। क्यों? फटाके फोड़ने बैन है, वो करना बैन है, क्यों बैन है? तो अशोक जी को वोट कौन देगा? किस हिसाब से देंगे वोट अशोक जी को? हिंदू ही वोट देंगे। नहीं, हिंदू जो देगा वो जेब भर देते हैं, वो देगा। बिना जेब भरने वाला तो देगा नहीं। जो पैसों के बिकते हैं वो बिकने वाला वोट देगा। जो पैसों में नहीं खरीदा जाता वो वोट कोई नहीं दे, हिंदू देगा। क्या कहेंगे अंकल जी, जैसा मैडम कह रही कि दोगला व्यवहार हिंदुओं के साथ राजस्थान में हो रहा, क्या वाकई ऐसा है? हो रहा है ना, देख रहे हैं ना, पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और क्या देखना है? और मार्केट की हालत है जो मालूम है सबको, बंद कर देते हैं। त्योहार, हिंदुओं का त्योहार आती बंद हो जाता काम। क्या कहेंगे अंकल जी, जोधपुर बदला? जोधपुर में ही नहीं, हमारे इस एरिया में ही 1 साल में 3-3 बार सड़कें बनी और तीनों बार वापस खड्डे हो गए। अच्छा। सड़कों की जो क्वालिटी है, इसका मतलब वो ये पैसा कहाँ जा रहा है? जो करोड़ों रुपयों में सड़क बन रही है वो 3 महीने में वापस बह गई। इस बरसात में एक सड़क 3-3 बार बनी है और उसके बाद भी आज की तारीख में आप जाके फोटो लो, उनके खड्डे पड़े हुए हैं। तो ये इस बात को साबित करता है कि इस सरकार ने जनता के पैसे का पूरा सत्यानाश कर दिया। इसलिए जनता अब इसको वापस नहीं आने देगी। और जहाँ तक आप पूछ रहे थे अभी कि ये भेदभाव करती हैं हिंदू मुसलमान में, अब दीपावली आ रही है, दीपावली के लिए घरों में सफाई का काम चल रहा है, लेकिन पानी में कटौती चालू कर दी, बिजली में कटौती चालू कर दी। अभी ये आप देखिए आज इस एरिया में भी 11 बजे तक बिजली बंद है। तो ये क्या बता रहा है? जब हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार आ रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। और आज तो जिसमें अष्टमी है, आज सब बहुत बड़ा दिन है हमारे हिंदू त्यौहार का, और उस दिन भी ये स्थिति है। तो ये तो सबको लोगों को पता पड़ गया है। अब ये कहने की कोई बात नहीं है। अशोक जी को छुपने की जगह ही नहीं मिलेगी कहीं, वो सर छुपाने की, क्योंकि उनकी पार्टी की तो हालत बहुत खराब हो गई। पार्टी में उनको खुद को ही नहीं पूछ रहे अभी भी। अभी वो टिकटों को फाइनल करवाने के लिए जगह जगह जाकर के हाथ जोड़ जोड़ के, पैर पकड़ पकड़ के अपने लोगों के नाम टिकट फाइनल करवाया है। तो ये निश्चित रूप से अशोक जी का ये अंतिम प्रेयर है। और अशोक जी चाह रहे हालांकि कि मेरे बाद मेरा बच्चा हो, बच्चा यहाँ अब उनकी गादी ले ले, लेकिन उनका समूल सफाया होने वाला है। जो बड़ा घूसखारी है, सबसे बड़ा, जिसने हरियाणा का गुड़गांव पूरा खरीद रखा है, कोई उसको रॉबर्ट वाड्रा जानते कहते हैं कि ये प्रियंका का हस्बैंड है। समझे आप? तो ऐसे तो है, वो तो उत्तराधिकारी है भैया, इनको विरासत में राजनीति मिली हुई है, वंशवाद है। तो वो तो ये कायदा है कि बड़ा आदमी का बेटा सीधा बड़ी पोस्ट पे जाता है, ये कोई हो लोकतंत्र में। और आजकल क्या है कि हर जगह इनके यहाँ पे एक ही नेता, ऊपर तक एक की हाजिरी बढ़ते जाओ और जिंदगी राज करते जाओ। कह रहे मोदी जी को वोट क्यों दे, गहलोत जी का इतना विकास है उनके सामने। क्या है यार, अगर मोदी नहीं होता तो G20 आती क्या? अभी G20 का जो जितना बड़ा सेमिनार लगा, आपको मालूम है समस्त विदेशों से बड़े बड़े आदमी ना आके, ये पहला प्रधानमंत्री होंगे जिनके सामने आदमी आता है। पहले हम आगे जाते थे, अब आदमी उनके सामने आता है। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भैया। तो राजस्थान में क्या लग रहा है, राजस्थान की जनता किस मुद्दे पे वोट करने जा रही है इस बार? भ्रष्टाचार सबसे बड़ा, महिला उत्पीड़न,
कितने बलात्कार हुए, कितने क्राइम हुए, ये इसकी कोई गिनती है क्या? हर जगह फैल फैल फैल। हमको तो शर्म आती है। 30 बार मुख्यमंत्री रहा हुआ। एक छोटा सा एक छोटी सी घटना बताता हूँ आपको। मंडोर के पीछे पीर वो है, कोई दरगाह है, वहाँ पे एक ही बार में 50 करोड़ रुपए दे दिया। वट ले अरे ये क्या, कहाँ की राजनीति है? सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति, वोट राजनीति। अब हमारे भाई जो अल्पसंख्यक लोग बाग हैं वो भी पढ़ने लग गए हैं, वो अब समझते हैं, क्योंकि मोदी ने 3 तलाक लाके हमारे उनके औरतों को इतना सेव कर दिया कि वो हमारी हो गई। हमारी मतलब देश की हो गई। देश वो इलेक्शन में वोट देगी और मोदी को खिलाएगी। हमें और क्या चाहिए? हम ये फ्री में बांट के लेना क्या मतलब है? नहीं, आप तो कह रहे फ्री में क्या मतलब है। हम भी लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ लोग तो हमें काफी खुश दिखाई दिए। वो कह रहे हैं कि चिरंजीवी योजना मिल रही है, 25 लाख का इलाज मिल रहा है, 100 यूनिट बिजली के बिल मिल गए। एम्स में एक RGH का एक लफड़ा आया था जोधपुर में। आप शायद बाहर के हैं मेरे ख्याल से, आपको पता नहीं है। RGH में कितना लफड़ा हो गया। एक विधायक को मार दिया, वो जिंदा है, और उसके नाम से पैसे उठा लिए। चिरंजीवी योजना आप जाके देखो ना, दवाई कहाँ मिलती है, कहाँ लेनी। चिरंजीवी अपने हाथ में है क्या लेनी? अपने हाथ में है भाई, कहीं नहीं हाथ में। क्या कमी रही गहलोत जी में? गहलोत खुद कमी है, गहलोत खुद कमी है। कैसे कैसे क्या? मेरा दादू आता है, दादू से तू जीत जा, फिर लड़ने क्यों आता है? अरे जादूगर है। अरे कैसे जादू? जादू अब देखो भैया, जनता जागरूक हो गई है, पढ़ी लिखी हो गई है। जनता जागरूक हो गई, पढ़ी लिखी हो गई। सबको पता है कि अब क्या होता है। कोई बीजेपी वाले अगर फ्री में देते हैं ना, तो जनता को पता है क्यों दे रहा है। ऐसे कई लोग बाग मिल जाएंगे आपको। ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी कांग्रेस की तुलना करो, कुछ मतलब नहीं है। मैं तो क्यों, हिंदुस्तान में ये जो प्रथा चालू की है उसको तुरंत प्रभाव से बंद करनी चाहिए। नहीं तो इतनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी कि कोई भी सरकार आश्वासन देती है ना कि हम रोजगार देंगे, नहीं भाई, लोकल वोकल। फिर हमको काम जिसमें हमारी हॉबी है वही काम करेंगे तो कमा खाएंगे। नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी की आशा मत करो। अच्छा, किन मुद्दों में गहलोत जी पास हुए, किन मुद्दों में फेल हुए? यार एक पास का तो आप बता दो, मेरे को तो मालूम नहीं, मेरे को तो याद भी नहीं है कि किस में पास हुए वो। फैली फेल पेपर लीक। पास हुए अपनी सत्ता खुद को बचाने में, और कोई चीज पास नहीं। और भी सत्ता बचाने के चक्कर में विधायकों को रिसोर्ट के अंदर एंजॉयमेंट कराया, ये इसमें पास हुए। और तो हर जगह फेल ही फेल। निश्चित रूप से देखो, हम लोग ये देखते हैं कि अभी कुछ समय पहले कोई जयपुर में घटना घटी, उस पीड़ित को मुसलमान होने के नाते उसको 50 लाख का, और यहाँ पे उस कुमार को 5 लाख रुपए देने तक भी सरकार के पास पैसे नहीं है। अब वो तो ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये तुष्टीकरण राजनीति कहाँ तक सहन करेगी राजस्थान की जनता। निश्चित रूप से आने वाले समय में परिवर्तन निश्चित रूप से होने वाला है। आंकड़ा कुछ 125-30 का बता रहा है, ये गुप्त नाप करा है। पिछले अब 167 सीटें पहुंची, अब की भी मुझे लगता है 155 से पार पहुंचेगी। और 155 से 5 पहुंचने के बाद में एक हरिद्वार का टिकट हम निश्चित रूप से अशोक गहलोत को देने वाले हैं कि वो जाए और राम राम का जप करे। भगवान अयोध्या का मंदिर बन चुका है, वहाँ पे एक पंडित की हम जगह खाली करवा देंगे, वहाँ उनकी पूजा करे और जो अपने पाप किए इतने सालों में उसका निवारण करे। निश्चित रूप से अयोध्या भेजना चाह रहे हैं? बिल्कुल भेजना चाहते हैं। अशोक गहलोत को अयोध्या जाकर उनको इतने सालों का पाप है जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से उन्होंने किया है, उसका पाप धोने का काम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालकर इस बार राजस्थान सरकार, राजस्थान की जनता करने वाली। हम जोधपुर की बात करते हैं आपको भाई, कांग्रेस में भी हमारे हिंदू भाई खूब है, वोट भी देते हैं हिंदू, खूब है, ठीक है ना। पर क्या हमारे जोधपुर की बात बता रहा हूँ मैं, दूसरी जगह की बात नहीं बता रहा हूँ आपको। इतने साल से रामनवमी करते हैं, पहली बार कांग्रेस के जिला संगठन ने कटरा बाजार में, जोधपुर में एक जगह है, वहाँ पे पहली बार रामनवमी जुलूस पर पुष्पांजलि मतलब फूल चढ़ाए। अरे इतने साल कहाँ गए थे? राम जी तो हमारे हैं, थे और रहेंगे।
तुम घुसने की कोशिश करोगे, राम जी नहीं आने देंगे, तो तुम फकंडी हो, पापी हो। वो कहते हैं कि बीजेपी वाले राम के नाम से वोट मांगते हैं, विकास के नाम पे वोट नहीं मांगते। मैं यही तो कह रहा हूँ, जब अच्छा काम करेंगे तो भगवान भी हमें आके पुरस्कृत करता है, अच्छा। नहीं तो कहाँ से करेगा बताओ। फ्री में आपको नौकरी मिल जाती, फ्री में घर से पहुंच जाते, पर आप ऐसा लेके माइक लेके घूमते क्या? आपको क्या चाहिए? रोजगार। व्यक्ति को क्या चाहिए? रोजगार। आप रोजगार बढ़ो ना, फ्री में देने से क्या होगा? फ्री में देने से आदमी घर बैठ के जो अपना समय है वो राष्ट्र हित में नहीं, अपने परिवार हित में भी नहीं लगा सकता। इससे क्या होता है कि भारत का निश्चित रूप से नुकसान होता है। समय का उपयोग सुबह परमात्मा ने, साधु संतों ने कहा है, सुबह जल्दी उठोगे तो काम ज़्यादा करोगे, तो ये काम ज़्यादा करने का समय क्यों नहीं मांगा? इसलिए मांगा कि अपना समय राष्ट्र हित, धर्म हित, परिवार हित और अपने रोजगार के लिए लगाए। और ऐसे फ्री चीज़ें बांटोगे तो उसको नपुंसकी बनाओगे, उसको बेरोजगारी बनाओगे, और बेरोजगारी भत्ता देने से उससे होता क्या है? बेरोजगारी भत्ता देने से अच्छा ये पेपर लीक के जो मामले थे उनको उन पर घटाते, आरएस के एग्जाम, सारे एग्जाम्स होते हैं तो निश्चित रूप से बेरोजगारों को रोजगार मिलता। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये जो वृद्धा पेंशन, ये निश्चित रूप से है ना, ये पहले से ही सरकारें चला रही है। उसमें 100, 200, 500 की वृद्धि आने वाली, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसमें 100, 200, 500 बढ़ता है। सरकार क्या काम है? बढ़ाएगी। सरकार बनती किस लिए? ऐसे कामों के लिए तो बनती है। ये काम करना कोई एक व्यक्ति, एक सरकार के ऊपर नहीं कर सकते। ये आने वाली सरकार भी इसी काम को और आगे बढ़ाएगी। जो काम नया किया है ऐसा कोई काम बताइए। कोई नया काम हुआ ही नहीं। नया काम हुआ है निश्चित रूप से, मैंने आपको कहा ना, अभी कुछ पहले भी बताया है, नया काम हुआ है। उनका घर का जो बैंक बैलेंस था विधायकों का, जो मेरे को लगता है कि 25 लाख का कुछ कहा था इसके शहर के विधायक ने, इस बार जब वो भरेगी फॉर्म शायद 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ करेगी। ये बैलेंस बढ़ा है, ये निश्चित रूप से बढ़ेगा, ये लग रहा है।